कहा जाता है बच्चों को अगर पढ़े लिखे लोगों के साथ रखा जाए तो उसके संस्कार भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही गांव में अगर शिक्षित पढ़ा लिखा कोई जनप्रतिनिधि बन जाए, उसके हाथ में गांव की सत्ता दे दी जाए तो वास्तव में गांव की तस्वीर बदल जाएगी, गांव का विकास होगा। सरकार भी चाहती है कि शिक्षित लोग आएं और गांव की तस्वीर को बदलें, जिससे गांव भी शहर जैसा दिखने लगे। पंचायती चुनाव चल रहा है, गांव में प्रधान पद के प्रत्याशी मैदान में हैं। एक तरफ अंगूठा छाप भी हैं, दूसरी तरफ पढ़े लिखे लोग भी हैं। चूँकि कोई बंदिश नहीं है कि कौन लड़ सकता है कौन नहीं लड़ सकता है, इसलिए सब मैदान में हैं। सबका अधिकार भी है चुनाव लड़ना, हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसे में शिक्षित अगर चुनावी मैदान में है तो वास्तव में उस गांव की तस्वीर तो बदल ही जाएगी। सिसवा विकास खंड के ग्राम हरखपुरा में भी एक शिक्षित महिला सारा बेगम चुनाव लड़ रही हैं, जो वास्तव में शिक्षित हैं। हमें जब जानकारी मिली उनके शिक्षा के विषय में तो हम स्वयं उनसे मिलने गए कि अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो गांव का विकास कैसे करेंगी। उनसे जो बातें हुई, जो उन्होंने कहा, वास्तव में गांव की तस्वीर बदलने वाली थी। क्या उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। यूपी अब तक में आपका स्वागत है। आपकी शिक्षा क्या है, पहले तो ये आप हमें बताएं, हमारे दर्शक ये भी जाने कि जो ये प्रत्याशी आप हैं कितनी पढ़ी लिखी हैं। सबसे पहले मैं अपने हरखपुरा ग्राम सभा की जनता को नमस्कार कर रही हूँ। मेरा नाम सारा बेगम है, मैं हरखपुरा ग्राम सभा की प्रधान पद की प्रत्याशी हूँ। आपकी योग्यता कितनी है? मैं MCA करी हुई हूँ इग्नो से। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से मेरा MCA है और अभी रिसेंटली मैंने B.Ed क्वालिफाई करा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक महिला प्रत्याशी जो शिक्षित है और बड़े अच्छे आपको मतलब स्कूलों से में आप शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। ऐसे में अगर आपको चुनाव जिता दिया जाता है, आप ग्राम प्रधान बन जाती हैं, तो गांव का विकास कैसे करेंगी? पहली चीज़ मैं हरखपुरा ग्राम सभा की जनता से कहना चाहूँगी, देश की आज़ादी के बाद मैं पहली महिला प्रधान बनूँगी जो किसी के रबड़ और स्टैम्प नहीं बनूँगी। गांव का समुचित विकास करूँगी, हर गली दरवाजे तक रोड नाली की व्यवस्था कराऊँगी, हर हाल में शुद्ध पेयजल और स्वास्थ्य संबंधी जो भी सेवाएं हैं, ख़ास तौर से महिलाओं जो भी हमारी शिक्षित और अशिक्षित महिला है उनका विशेष रूप से ध्यान रखूँगी। हरखपुरा ग्राम सभा में मैंने सोचा है प्रधानी जीतने के बाद काली मंदिर का सौंदर्यीकरण व अम्बेडकर पार्क, 4 विशाल परिवेश द्वार बनवाऊंगी। जो पहला हमारा भगवान परशुराम जी के नाम से होगा, दूसरा निषाद राज महाराज जी के नाम से होगा, तीसरा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से होगा, चौथा जो हमारा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के नाम से होगा। ज़िले में पहला ये सिसवा ब्लॉक का गांव ऐसा होगा जो मैं प्रधानी जीतने के बाद एक एम्बुलेंस की व्यवस्था कराऊंगी और जितने भी मेरे गरीब भाई बहन जो भी लोग हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, जो भी नौजवान हैं, जो भी महिलाएं हैं, जो भी बहुत ही मजबूर लोग हैं, मैं उनके लिए एम्बुलेंस व्यवस्था के साथ साथ मैं उनकी दवा इलाज का खर्चा भी दूंगी। जो भी हमारे गरीब भाई बहन जो बहुत बड़ी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, जैसे किडनी डैमेज हो गई या लीवर डैमेज हो गया, उसका इलाज मैं स्वयं अपने संसाधनों द्वारा कराऊँगी। मैंने बहुत सारी व्यवस्थाएं कराई, अपने गांव से लेकर एम्स दिल्ली तक पहुंचाया है, लोगों की मदद करा है। मैंने प्रधानी का जो भी निर्णय स्वयं लिया है और बहुत कुछ अपने गांव हरखपुरा ग्राम सभा में बदलना चाहती हूं और अपने गांव का विकास करना चाहती हूं। नहीं, ये भी देखा जाता है कि कुछ महिलाएं जो ग्राम प्रधान तो बन जाती हैं लेकिन बतौर रबर स्टैम्प का काम करती हैं। वो अपना वो नहीं चला पाती हैं, उनके घर वाले जो चाहते हैं वो होता है। इस पे क्या कहेंगे आप? मैं अभी तक तो जो भी कार्य मैंने किया है मैंने स्वयं किया है। मैं आज तक किसी के रबड़ और स्टैम्प नहीं बनी हूँ और ना ही मैं आगे बनूँगी। स्वयं मैं जो भी करूँगी मैं स्वयं करूँगी और मैं एक शिक्षित महिला हूँ। मैं किसी का रबड़ स्टैम्प ना बनी हो ना बनने दूंगी। आगे वो लोग बने जो अशिक्षित हैं। इससे पहले जो भी अशिक्षित महिलाएं हुई हैं वो रबड़ और स्टैम्प बन के रही हैं।
और प्रधानी का जो भी निर्णय मैंने लिया है वो गांव की स्थिति को देखकर मैंने लिया है और मैं अपने ग्राम सभा हरकपुरा की तस्वीर को बदलना चाहती हूं। और मैं जनता से यही कहूंगी, जो भी प्रत्याशी हरकपुरा ग्राम सभा से लड़ रहे हैं उन्हें देखें, उसमें शिक्षित कौन है और कौन क्या ग्राम सभा के लिए कर सकता है। आप उनको वोट दें, उनको सपोर्ट करें। प्रधान बनने के बाद मैं चाहती हूँ हर साल हरकपुरा ग्राम सभा में हरकपुरा महोत्सव का आयोजन हो, जिसमें सांस्कृतिक, धार्मिक, हर तरह का कार्यक्रम उसमें आयोजित हो। मैं इस ग्राम सभा के लिए बहुत कुछ मैंने इस ग्राम सभा के लिए सोच रखा है और मैं इसको बिल्कुल बदलना चाहती हूँ। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 21 फीट की मूर्ति का निर्माण कराऊंगी मैं जब ग्राम प्रधान बन जाऊंगी। और हरकपुरा की प्रधान बनने के बाद मैं शिक्षा पे विशेष ध्यान दूंगी और जो भी हमारी शिक्षित महिलाएं हैं उन पे विशेष ध्यान दूंगी। जो भी हमारी बालिकाएं या बालक जो भी शिक्षा आगे ग्रहण करना चाह रहे हैं और जिनके पास नहीं है शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूंजी, मैं उन पे विशेष ध्यान दूंगी। और मैं अपने ग्राम सभा के तेज़ तर्रार जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाऊंगी। इस ग्राम सभा से अपने स्वयं संसाधनों द्वारा उनको पढ़ाई करवाऊंगी। गांव में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को 11,000 रुपये की नगद धनराशि स्वयं संसाधनों द्वारा मैं दूंगी। और जो भी बालक अच्छे अंक प्राप्त करते हैं उन्हें एक साइकिल, और जो बालिकाएं हैं जो अच्छा अंक लाती हैं उन्हें एक सिलाई मशीन मैं स्वयं अपने संसाधनों द्वारा दूंगी। हर साल ग्राम सभा हरकपुरा में मैं एक किसान मेला का आयोजन कराऊंगी, जिसमें जो भी हमारे किसान अच्छे किसानी करेंगे उन्हें मैं प्रोत्साहित पुरस्कार द्वारा करूंगी। मैंने इस ग्राम सभा हरकपुरा के बारे में बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ उसकी तस्वीर बदलने को सोचा है। आप महिला हैं तो महिलाओं के लिए भी ये कुछ आपने विचार किया है कि आप चुनाव जीत जाएंगी तो महिलाओं के उत्थान के लिए क्या करेंगी आप? जी, मैंने बहुत कुछ महिलाओं के लिए सोचा है अपने ग्राम सभा हरकपुरा के लिए। और पहली चीज़ तो हमारा ख़ुद का अपना कारोबार है। मैं जो भी कारोबार कर रही हूँ, होजरी का काम है हमारा, वो हमारा दूसरी जगहों पे फैला हुआ है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने ग्राम सभा हरकपुरा में लाऊं और अपनी जो भी महिलाएं हैं, बहुएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहुत सी महिलाएं बेटियां जाके खेतों में काम नहीं कर पाती हैं, वो घर में बैठकर अपना रोज़गार 100-200 रुपये कमा पाएँ और वो अपना पेट भर पाएँ। अभी आपने सुना सारा बेगम की बातों को। सारा बेगम ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं हरकपुरा से और ये एक शिक्षित पढ़ी लिखी महिला है। इनकी सोच है कि हम गांव की तस्वीर को बदलें। इनसे हमने बात भी किया, आप इनकी बातों को सुना भी। आप देखते रहिए यूपी अब तक। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।